अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर। बहुत से लोगों का दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्या 1 करोड़ रुपए से हम रिटायर हो सकते हैं या अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, या हमें 1 करोड़ रुपया एज अपना गोल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। एक कंप्लीट डिस्कशन दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ना इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू घट रही है और आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक सैम्पल रिपोर्ट के थ्रू हम समझेंगे, डेटा के थ्रू समझेंगे कि 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास है तो उससे कितनी पेंशन आप पा सकते हैं। तो उस पेंशन से आप डिसाइड कीजिए, अगर वो पेंशन आपके लिए काफी है तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि 1 करोड़ रुपया हमारे रिटायरमेंट के लिए काफी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पेंशन काफी नहीं है तो आपको और सोचना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा लगने वाला है। पूरा डिस्कशन दोस्तों डेटा के साथ होगा और डिटेल में होगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आई ओपनर वीडियो होने वाला है। मेरी गारंटी है दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। ये देख के आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए काफी है और किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ना इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले ना रूल ऑफ 72 समझना जरूरी है। रूल ऑफ 72 क्या बोलता है? 72 को आप परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए और जो रिजल्ट आपको आता है ना, उतने साल में आपका पैसा डबल होता है। तो अगर मैं 72 को यहाँ पे 6% से डिवाइड करता हूँ, ये 6% बेसिकली इन्फ्लेशन है। हम ये मान रहे हैं कि आने वाले सालों में इन्फ्लेशन इंडिया की 6% की रहेगी। तो अगर आपने 72 को 6% से डिवाइड कर दिया ना, तो आपका बनता है 12 साल लगते हैं पैसे को डबल होने के लिए। मतलब अगर इन्फ्लेशन को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे में समझिए कि 12 साल लगते हैं पैसे को डबल होने के लिए, और सेम 12 साल लगते हैं अगर आप निगेटिव वे में पकड़े तो पैसे को आधा होने के लिए। अब अगर आप देखेंगे ना कि मान लेते हैं अगर आपको ये कोई क्लेम ऐसा करता है कि आपको 60 साल के बाद 1 लाख रुपया पेंशन आपको जिंदगी भर मिलेगी, तो आप समझिए कि 60 साल बाद 1 लाख जो पेंशन आपको मिल रही है, और अज्यूम ये हम कर रहे हैं कि 60 से लेट से 85 तक आपको मिल रही है पेंशन। तो जो पेंशन आपको 60 साल में 1 लाख मिल रहा है ना, इन्फ्लेशन की वजह से 12 साल में पैसा आपका ना आधा हो जाएगा। तो एक्चुअली पेंशन आपको इधर भी 1 ही लाख मिलेगी, लेकिन उस 1 लाख की वैल्यू कितनी रहेगी? 50,000। मतलब बाय द टाइम यू बिकम 72 मिलेंगे आपको 1 लाख, बट उसकी वैल्यू रहेगी 50,000। और उसके बाद अगर आपने और 12 साल जोड़ लिए तो मिलेंगे 1 ही लाख, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, जो चीजें महंगाई की वजह से आपकी वैल्यू कितनी बचेगी? 25,000 की। तो आप समझिए कि जिसका लाइफस्टाइल ऐसा है, जिसको 1 लाख रुपए महीना खर्चा लग रहा है, वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू किस तरीके से घटती जा रही है। तो आइडियली होना क्या चाहिए? तो जिसको 1 लाख रुपए महीने की पेंशन चाहिए ना, उसकी पेंशन बढ़ते रहनी चाहिए ताकि वो अपना सेम स्टैंडर्ड को मेंटेन करे। एंड इन फैक्ट जैसा जैसा लाइफ में आगे जाएगा, पेंशन और ज्यादा चाहिए, सिक्योर चाहिए, क्योंकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं और जैसे जैसे लाइफ में हम आगे जाते हैं, देखने वाले लोग कम बच जाते हैं। तो एक्चुअली 1 लाख का 12 साल में उसको 2 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि 12 साल में खर्चे डबल होते हैं। और नेक्स्ट 12 साल में, मतलब बाय द टाइम 84-85 होगा ना, उसको एक्चुअली पेंशन मिलनी चाहिए 4 लाख की। तो अगर कोई ये क्लेम करता है कि 1 लाख की पेंशन आपको जिंदगी भर मिलेगी, तो आप समझिए कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने वाली है। तो एक्चुअली अपने को जिंदगी भर 1 लाख पेंशन नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? पेंशन को बढ़ता हुआ चाहिए। तो ये एग्जांपल दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिकली डिटेल में समझेंगे, रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ है ना, तो भी डोंट वरी, जब रिपोर्ट देखोगे ना तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हम आरिफ भाई के एग्जांपल से समझेंगे। आज आरिफ भाई की उम्र 60 साल की है और उनका जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ का है। अब वो 1 करोड़ रुपया, आज वो 60 साल के हो चुके हैं, मतलब वो 1 करोड़ रुपया डायरेक्टली डालने वाले, कोई एसआईपी वगैरह नहीं, डायरेक्ट को लमसम डालने वाले। अब देखिए जनरली कैलकुलेशन क्या बोलता है, 1 करोड़ रुपए आपको साल का 12% रिटर्न तो बनी जाएगा, है ना। साल का 12% रिटर्न मतलब 1 करोड़ पे आपका जो रिटर्न बनेगा वो करीब करीब बनेगा आपका 12 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपया महीना। मोटा मोटा ये कैलकुलेशन आपका बन जाता है 1 लाख रुपया महीना। तो यही दोस्तों हमने अजम्पशन भी रखा हुआ है, 1 करोड़ आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको साल का 12% मिलेगा। साल का 12% मतलब महीने का 1 लाख रुपया महीना। और ये जो खा रहे हो ना, ये आप सिर्फ प्रॉफिट खा रहे हो, और एक्चुअली आपका जो 1 करोड़ रुपया है ना, वो एज इट इज है। और कुछ इसी तरीके से, इसी कैलकुलेशन को रख के दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 करोड़ रुपये से हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। और जब आरिफ भाई 61 साल के होंगे तो उनकी 1 लाख के करीब पेंशन है। एक्चुअली ये क्या होता है कि थोड़ा सा कंपाउंडिंग का भी, जो एसडब्ल्यूपी आप करते हो या मंथली जो पेंशन विड्रॉ करते हो ना, वो महीने के फर्स्ट तारीख को करते हो, लास्ट तारीख को करते हो, बीच में करते हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा फर्क बनता है। बट आप उसको मोटा मोटा 1 लाख अज्यूम कर लो। तो 61 में भी उनको 1 लाख मिल रहे हैं, 62 में भी 1 लाख मिल रहे हैं। इस तरीके से चलता गया और आरिफ भाई का पूरा पेंशन यहाँ पे तैयार हो गई। एंड बाय द टाइम आरिफ भाई 90 साल के हो जाएंगे ना, तभी भी उनकी पेंशन रहेगी 1 लाख रुपए महीने की। और उसके बाद भी आरिफ भाई का जो 1 करोड़ है ना, वो एज इट इज है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आप, अगर आप 12% रिटर्न पकड़ रहे हो, ठीक है, तो 1 करोड़ का 12% कितना होता है? 12 लाख। और अगर आपने महीने के 1 लाख विड्रॉ किए, इसका मतलब आप वैसे ही सिर्फ प्रॉफिट ही ले रहे हो। तो जो आरिफ भाई का 1 करोड़ जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी, एंड में भी 1 करोड़ है, ठीक है। अब लेकिन आप अभी जो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझो, तो आप ये सोच रहे हो कि अरे बाप रे, आरिफ भाई ने कितना पैसा छोड़ दिए। अपने मरने के बाद आरिफ भाई ने 1 करोड़ छोड़ दिए। पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, इन्फ्लेशन की वजह से
कैन यू टेल मी कि 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होने वाली है? देखिए यहाँ पे आरिफ भाई का कितना है, 1 CR है बराबर, और इसमें 30 साल है, मतलब एक 12 साल का साइकिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बची, 50 लाख, है ना। एक और 12 साल का उसमें साइकिल हो गया, अब वैल्यू कितनी बची, 25 लाख बराबर। और उसमें 6 साल और पकड़ लो तो वैल्यू कितनी बचती है, करीब करीब 16-17 लाख। तो ऐसा दिख रहा है कि आरिफ भाई छोड़ के गए 1 करोड़, लेकिन एक्चुअली आरिफ भाई ने 1 करोड़ नहीं छोड़े हैं, समझिए बात को, आरिफ भाई ने छोड़े हैं सिर्फ 16-17 लाख। और उतना तो उनके पास होना भी जरूरी है ना, क्या पता कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाए, तो इसके लिए उतना पैसा होना जरूरी है। अब समझिए कि जो 90 साल में जो आरिफ भाई को अगेन जो 1 लाख की जो पेंशन उनको दिख रही थी वो एक्चुअली कितनी है, शुरुआत तो उन्होंने जब 61 में किए थे तब तो उनकी 1 लाख थी बराबर। अब 1 लाख 12 साल बाद दो बन गई 50,000 के आसपास, और एक 12 साल का साइकिल हो गया, पेंशन 25,000 बन गई, और एक और 6 साल और अपन ने उसमें जोड़ लिए, तो पेंशन कितनी बचती है, 17-18,000। मतलब समझिए जिनको 1 लाख रुपए खर्चा करने का आदत था, या जो 1 लाख की पेंशन स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे थे, जब धीरे धीरे उनकी पेंशन बन जाएगी 17-18,000, अब उसमें अगर उनके पास घर नहीं है तो आप सोचो क्या होगा, या कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा। तो आइडियली अगर आपको ये कैलकुलेशन दिखाए जाते हैं कि 1 करोड़ से आप 1 लाख रुपया लो, बोलने के लिए बहुत अच्छा है, हम भी यही बोलते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में समझाना मुश्किल होता है ना। तो बोलने के लिए तो बढ़िया है कि 1 करोड़ रुपया आप डालो, 1 लाख रुपया जिंदगी भर पाओ, बट उस 1 लाख की वैल्यू कितनी बच जाएगी। तो एक्चुअली अब हम ये देखेंगे कि 1 करोड़ अगर आपके पास है तो पेंशन कितनी लेनी चाहिए। जो रिटर्न है ना पूरा एचडब्ल्यूपी का, वो 12% के आसपास पकड़ा गया है। इसलिए पकड़ा गया ना क्योंकि आप एक बात समझो, आप और सिचुएशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना रिटर्न आपने पकड़ना है। हम क्या मान रहे हैं कि आज आरिफ भाई 60 साल के हैं, मतलब आज की दौर से हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि 20-25 साल में क्या होगा, तो 20-25 सालों में आज के दौर से आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको 15% के आसपास का रिटर्न बन जाएगा। हमने 12% इसलिए पकड़ा है क्योंकि अगर आप मुस्लिम है तो आपको उसमें से जक़ात भी देनी है 2.5% की, और आधे परसेंट का प्यूरिफिकेशन भी आपको करना है। मतलब इफ द एक्चुअल रिटर्न आर 15%, आपको समझ लो कि आपको 12% ही बनना है। इसके लिए हमने, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब आप रिटायर हो रहे हो, पेंशन ले रहे हैं, तो जक़ात के लिए आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है। जब एसआईपी करते हो तो फिर भी हम इस चीजों को इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपके पास और भी सोर्सेस ऑफ इनकम है जहां से अपनी जक़ात दे सकते हो। बट आप अगर एसडब्ल्यूपी कर रहे हो तो ये चीजें तो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, 3% निकालना पड़ेगा, इसलिए 12% लिया है। अब सिचुएशन अलग बनेगी अगर आरिफ भाई 40 के हैं, ठीक है, तब तो सिचुएशन अलग है, उस पर अपन और डिस्कस करेंगे। आज क्या मान रहे हैं, 60 के हैं, आने वाले 20-25 सालों में 15% बन सकता है, ठीक है, उस हिसाब से पकड़ रहे हैं आगे, और मैं आपको इस पर डिस्कस करूंगा। तो उनकी पेंशन कितनी बनती है आरिफ भाई की, 56,700। अब उस तरीके से अगर आप चलोगे ना तो देखो फिर सिचुएशन सही है, क्योंकि 61 में उनको 56 मिल रही है, और हर साल उनके पैसे 6% से बढ़ते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आरिफ भाई की पेंशन कितनी बनेगी, उनकी पेंशन बनेगी 3 लाख के आसपास। तो अब ये सही है, 56 से आप स्टार्ट करो, 3 लाख तक आप जाओ, हर महीना 6% आपका बढ़ रहा है, एंड इवेंचुअली वही सेम 1 करोड़ रुपए के आसपास आप छोड़ के जा रहे हो। उतना तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, 15-16 लाख तो बैलेंस बचानी चाहिए ना अपने को। तो ये सिचुएशन अब सही है। तो आइडियली 1 करोड़ से आप कितना प्लान कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं 50-60 हजार के आसपास। चीजें बहुत सारी इसमें वेरिएबल भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे 30 साल पकड़ रहे हैं, अब कोई 25 साल का भी कैलकुलेशन कर सकता है, 20 का भी कर सकता है, तो चीजें बहुत सारी होती है। हम तो एक जनरल एक यहाँ पे केस ले रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि 56 से करते 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 इनकी पेंशन कितनी बनी, 3 लाख। तो चौंकिए नहीं, क्योंकि ये जो 3 लाख है, एंड दिस 3 लाख विल बी सेम एज 56,000 बिकॉज इन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सच में हमको 1 लाख चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ से तो 56 बन रहे हैं ना, तो अगर सच में आपको 1 करोड़ चाहिए तो कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना, लमसम डालना पड़ेगा टू गेट 1 लाख पेंशन, और उसी के हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर एक्चुअली 1 लाख की पेंशन चाहिए ना, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनती है ना, वो बनती है 1,78,00,000। तो 1,78,00,000 से अगर हम जो मंथली पेंशन स्टार्ट करेंगे 1 लाख की, तब काम बन जाता है। ऑब्वियसली यू कैन सी हर साल वो बढ़ रहा है। ये देखिए 72 साल आते आते 1 लाख की जगह उन्हें 2 लाख मिलने चाहिए, इस तरीके से चलता रहेगा। 84 आते आते उन्हें ऑलमोस्ट 3 लाख मिलने चाहिए, एंड बाय द टाइम 90 हो जाएगा तब उनकी पेंशन होगी 5,56,000। तो एक्चुअली आपको अगर 1 लाख रुपए महीना पेंशन चाहिए ना, तो एटलीस्ट यू शुड टारगेट कि आपका 1,78,00,000 रुपया बने। तो सिचुएशन दोस्तों ऐसा बन रही है ना कि आरिफ भाई जो है ना, फिलहाल उनकी एज कितनी है, फिलहाल उनकी एज है 60 साल की, ठीक है, और 1 करोड़ रुपया अगर वो विड्रॉ करते हैं तो ही कैन कंफर्टेबली गेट 56,000 की पेंशन, जो कि बढ़ते 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 एक टाइम पे 3 लाख के आसपास हो जाएगी बाय द टाइम आरिफ भाई की बन जाएगी 90 साल की उम्र। और अगर बाई चांस आरिफ भाई को 56 के इनफ नहीं है, इनको चाहिए 1 लाख रुपीज पेंशन, तो मोटा मोटा इनको लगाना पड़ेगा 1.78 CR के आसपास। ये पेंशन उनके बन जाएगी 5.5 लाख के आसपास बाय द टाइम ही बिकम्स 90। बट क्वेश्चन ये है ना भाई, सिचुएशन अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अपन ने क्या अज्यूम किया है कि आरिफ भाई तो अभी ऑलरेडी 60 के हैं, ऑलरेडी 60 के, मतलब आज के दिन दौर में नवंबर 2024 में आरिफ भाई ऑलरेडी 60 के हैं। व्हाट इफ आरिफ भाई आज सिर्फ 40 के हैं,
या आरिफ भाई आज 35 के हैं, तो अगर आज आरिफ भाई 35 के हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि बाय द टाइम 60 मेरे को 1 CR बनेगा, ठीक है, और 1 CR से आरिफ भाई की एक्चुअल पेंशन कितनी बनेगी 56 के, तो आप समझिए ये पेंशन आज से नहीं चालू हो रही आरिफ भाई की 56 के, कब से चालू हो रही है? इनकी पेंशन चालू हो रही है 25 साल बाद। मतलब अगर इस पैसे को आपने तोड़ा 12 साल पहले कर दिया तो 56 को अगर आपने आधा कर दिया तो 28 बनेगा, और फर्दर इसको आधा किया तो 14 बनेगा। मतलब अगर कोई इंसान 35 साल का है, 60 साल तक वो ये सोच रहा है कि 1 करोड़ बनाऊंगा, तो कंफर्टेबली पेंशन मिलेगी 56, और उसकी एक्चुअली वैल्यू कितनी रहेगी? उसकी एक्चुअली वैल्यू कितनी रहेगी? 14। तो अगर आप सोचिए कि अगर आरिफ भाई आज 35 के हैं और उनको अगर 50,000 पेंशन चाहिए, है ना, तो आज जो उनको 60 साल में जो 1 करोड़ से शुरुआत कर रहे थे ना, तो आज अगर 35 के हैं तो 60 में कितने 2 साइकिल है, मतलब कितना, एक का दो, दो का चार, अगर वो 4 करोड़ बनाएंगे, 4 करोड़ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि 35 से 60 में कितने साइकिल है? 2 साइकिल है ना, तो 1 करोड़ का दो, दो का चार, जब 4 करोड़ बनाएंगे ना तो उनकी पेंशन कितनी रहेगी? ये 56 का भी डबल कर लो, 2 लाख के आसपास। एंड दिस 2 लाख विल बी इक्विवेलेंट टू टुडेस 56,000, एंड दिस 4 CR विल इज इक्विवेलेंट टू टुडेस 1 CR, है ना भाई? तो ये सब चीजें भी आपने समझनी है। अब वही बात है, अगर ये 35 की जगह 45 के होंगे तब कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो भाई ये सब वापस वीडियो देखो, कैलकुलेशन उठाओ और सोचो आपको लाइफ में क्या करना है, कितना चाहिए। देखो जब सिचुएशन सच में सामने आ जाएगी ना, तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है लाइफ में। और बाकी अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा कैसा करना है, आप चाहते कोई और आपके लिए कैलकुलेशन करे, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। ये पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव आपके लिए खुद के लिए कर सकते हो, और उसके बाद हमारे साथ इन्वेस्ट जुड़ के शेरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड थ्रू आउट दिस जर्नी जब तक भी आप इन्वेस्टेड हैं, आपको जो भी गाइडेंस रहेगी हमारी तरफ से मिल जाएगी। बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेकआउट कर लो। और कुछ भी अगर आपको इससे वैल्यू मिली है ना, तो वीडियो को शेयर करो और हमें दुआ में याद रखो। और बाकी तो बहुत जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।